अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जैन स्पीक्स। आज वो फ़ैसला आया जिसका सबको इंतज़ार था। सुप्रीम कोर्ट ने वो फ़ैसला दिया है जो आने वाले वक्त का तयन करेगा कि अब ये इस मुल्क की सियासत किस तरफ जानी है। आपको याद होगा कि 2 लेटर हैं जो PDM की जमातें इस वक्त शोर मचा रही हैं। वो कह रही हैं कि 2 लेटर थे, एक इमरान खान ने लिखा था और एक चौधरी शुजात हुसैन ने लिखा था। लेकिन ये बात समझने की कोशिश करें कि ये जो बयानियाँ आपको देने की कोशिश कर रहे हैं ये PDM वाले, अब ये इसके ऊपर पूरे के पूरा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इसमें आपको ये समझना होगा कि जो इमरान खान ने ख़त दिया था, वो इमरान खान ने ख़त दिया और फिर उसके बाद पार्लिमानी पार्टी जो है उसने भी उसको इंडोर्स किया और उसने भी वही अपना जो हुक्म जारी किया जितने भी मेंबरान से इनके, और उन्होंने उस हुक्म, जिस बंदे ने हुक्म की पासदारी नहीं की वो डीसीट कर दिए गए और जिन्होंने पासदारी की वो तो डीसीट नहीं हुए। इसी तरह अगर आप चौधरी शुजात हुसैन के जो ख़त को देखें तो इस ख़त में पार्लिमानी पार्टी ऑन बोर्ड नहीं थी, उनको नहीं बताया गया था। और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि इनके जो बिके हुए मीडिया एंकर्स हैं वो आपको नहीं बता रहे। वो सिर्फ इसी बयानिए को आगे प्रमोट कर रहे हैं कि भाई ये 2 ख़त थे और दोनों में से एक को मान लिया गया और एक को नहीं माना गया। अब होने क्या जा रहा है इस पे बात करते हैं। ये मुल्क इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है और ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस मुल्क को जितना इन्होंने तबाह करना था वो कर लिया। अब इस मुल्क का आगे बढ़ने का टाइम है, इसको आगे बढ़ने दिया जाए, इलेक्शन की तरफ जाया जाए और यही सबके फ़ायदे में होगा। इस पे हम बात करना, मैं बात ये भी करना चाहूँगा कि जो चौधरीयों की सियासत है, देखें परवेज़ लाई ने और मोनस लाई ने ये बड़े बखूबी तरीके से भांप लिया था कि आने वाला वक्त जो है वो इमरान खान का है फिर से अगेन। और वो बहुत इतना अरसा जब उन्हें सियासत में हो गया तो वो बहुत शातिर इंसान है, उन्हें पता है कि सियासत किस तरह खेलनी है। ये सियासत हो रही थी और इसमें उन्होंने बखूबी तरीके से उन्होंने ये सियासत अपनी खेली है। सो अब ये देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में चौधरी शुजात और उनका जो ग्रुप है वो किस तरफ जाएगा, क्योंकि वक्ती तौर पे अगर देखा जाए तो वो डेंट पड़ा है बहुत बड़ा चौधरी शुजात ग्रुप को, प्लस PDM की जितनी भी जमातें हैं। उसके बाद अब देखें PDM इसलिए कहते हैं कि वक्त से पहले जो है वो सेलिब्रेशन नहीं करनी चाहिए। इन्होंने मिठाइयाँ भी बांट ली, इन्होंने जश्न भी बना लिए, ढोल की जो थाप है उसके ऊपर रक्स भी कर लिए, इन्होंने सब कुछ कर लिया। मैं पहले भी कह रहा था कि अभी वो वक्त नहीं है, अभी इंतज़ार फरमाइए, अभी बहुत कुछ होने वाला है। अभी जब फैसले का इंतज़ार सबको था तो ये लोग उससे पहले इन्हें पता था कि ये फ़ैसला हमारे अगेंस्ट आना है और अदालत में जब ये बात जाएगी, लेकिन इन्होंने वो हर मुमकिन कोशिश की अदालत को प्रेशराइज़ करने की, अदालत के साथ साथ जितने अदारे हैं उनको प्रेशराइज़ करने की इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन ये उसमें नाकाम रहे। और अदलिया मैं समझता हूँ एक अच्छा किरदार अदा किया। उनके ऊपर जो टैग लगने जा रहा था, जो पाकिस्तानी अवाम जो रजीम चेंज के ऊपर एक इदारों के ऊपर जो टैग लगा था, वो एक अच्छे तरीके से उन्होंने अपना जो टैग अदलिया ने अपने ऊपर से जो टैग है वो ख़त्म कर दिया। अब बारी है इस्टेब्लिशमेंट की, और इस्टेब्लिशमेंट भी मैं समझता हूँ कि एक अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करने जा रही है और आने वाले वक्त में जो हम देखेंगे कि ये चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी हमें। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आप ये कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट को बड़ी बखूबी से ये अंदाज़ा हो चुका था कि अवाम जो है वो इमरान खान के साथ थी। ये मैंने जो मेरा फर्स्ट व्लॉग था कि द ग्रेट गेम के नाम से, ये उसमें मैंने ये बताया था कि ये एक बहुत बड़ी गेम है और ये इसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड थी इमरान खान के साथ। उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हुए, मुल्क को बहुत नुकसान हुआ, इकॉनमी को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है, जो मैं समझता हूँ सदियों में होती है, वो है कि अवाम का जागना, और अवाम जागी है उसके नतीजे में। ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि ये एक एक्सपेरिमेंट जो किया गया था रजीम चेंज के बाद। हम लोग हैं जज्बाती लोग, हम जब ये रजीम चेंज हुआ समेत मेरे, हमने बड़ा बुरा भला कहा इस्टेब्लिशमेंट को भी, अदलिया को भी, कि उस रात 12 बजे अदालतें खुली और उन्होंने वो फ़ैसला दिया। लेकिन हम जज्बाती कौम हैं, अगर देखा जाए तो ये जज्बात में आके जो फ़ैसले हमने किए थे, और हम सब सोशल मीडिया पे टूट पड़े थे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। लेकिन उस वक्त भी मेरे दिल में एक चीज़ चल रही थी कि यार ये कहीं ना कहीं गेम तो ना हो, ये ना हो कि कल को वो गेम देखने को मिले हमें, कि प्लान था इस्टेब्लिशमेंट का और जो है वो, लेकिन फिर भी एक मुख्तात अंदाज में जितना हम उसको बोल सकते थे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हमने बोला।
گالیاں دینے کا فائدہ نہیں ہے کسی کو. اگر آپ کسی کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں تو اس کو بڑے طریقے کے ساتھ اور بڑے ایک اچھی لینگویج استعمال کرتے ہوئے آپ اس کا جو ہے وہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس کے اوپر تنقید کریں. اب بات کریں گے کہ جو پی ڈی ایم کا جو ہے وہ مستقبل کیا ہے. دیکھیں پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں ہیں وہ بند گلی میں جا چکی ہیں. اب ان کے پاس اس وقت کوئی بیانیہ نہیں بچا, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم جو بیانیہ لے کے چل رہے تھے ووٹ کو عزت دو, وہ تو ان کا پٹ چکا, وہ تو سارے کا سارا اس کا کریڈٹ عمران خان لے گیا. لیکن اب ان لوگوں نے کیا کیا ہے, اب یہ لوگ خط والا جو بیانیہ ہے کہ جی 2 ہاتھ تھے اور دونوں میں سے جو عمران خان کا ہاتھ تھا اسے انہوں نے مان لیا اور ہمارا جو ہاتھ ہے انہوں نے نہیں مانا, تو اس میں بہت بڑا فرق ہے, وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کس طرف جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گندے لوگ ہیں, یہ کرپٹ لوگ ہیں, یہ پھر سے اداروں کو گندا کریں گے. اتنی آسانی سے یہ ساری گیم سیدھی ہونے نہیں دیں گے جتنی ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن الٹیمیٹلی ہمیں سب لوگوں کو الیکشن میں جانا پڑے گا, اور یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اس چیز کو بھانپ چکی ہیں. زرداری صاحب کا ملک سے باہر جانا, اور ملک سے باہر جا کے جو انہوں نے ابھی تک کی کوئی ان کا وہ کوئی کہہ رہا 10 دن, کوئی کہہ رہا 15 دن کے بعد آئیں گے, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ واپس آئیں گے بھی یا نہیں. چہم گوئیاں ہو رہی ہیں, ہر بندہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ رہا ہے سب کے سامنے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی جلدی وہ بھاگے گے نہیں, کیونکہ وہ ایک بڑا آپ یہ کہہ لیں کہ سیانہ سیاستدان ہے. اسے پتہ ہے کہ کب کون سا پتہ کھیلنا ہے سیاست کے اندر. یہ گند ہے, اس گند کے اندر وہ ماستر ہے اس چیز کا, یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن زرداری صاحب واپس آئیں گے, اتنی جلدی وہ چھوڑ کے جائیں گے نہیں, کیونکہ اتنے ابھی ان کے لیے حالات خراب نہیں ہوئے جتنے کہ ہم سمجھ رہے ہیں. جو لوز کیا ہے وہ پی ایم این ایل نے کیا ہے, کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس نے بہت کچھ لوز کیا, اور ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ کسی اور پارٹی کو اتنا نقصان نہیں ہوا اس رجیم چینج پروسیس میں جتنا کہ نون لیگ کو نقصان ہوا. اور یہ آپ کو آنے والے وقت میں جو نظر آ جائے گی یہ چیز, کیونکہ پنجاب میں جو الیکشن کیے وہ تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے, 15 سیٹیں پی ٹی آئی لے گئی. تو یہ ابھی بائی الیکشن تھے, یہ ابھی ضمنی انتخابات تھے. ابھی آگے دیکھے ہوتا ہے جب یہ آئیں گے جنرل الیکشن میں, تو پھر یہ چیزیں بڑی اور طریقے سے ہوں گی, کیونکہ پھر ماحول بڑا ڈیفرنٹ ہوگا. عبوری حکومت اس وقت ہوگی, اور اس وقت دیکھنے کو ملے گا کہ مسلم لیگ نون کیسے پرفارم کر دیا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آگے اگلے ولاگ میں ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد, پاکستان پرندہ باد.